अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। तो इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है फीको और रूट। ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफाई एंड साल्मोनेला पैराटाइफाई ए एंड बी। अब इसमें होता क्या है कि आपने वायरस को इंजेस्ट किया, वायरस जाएगा जीआईटी में, वहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, जिसको हम पेयर पैचेस होते हैं, तो वहाँ पर जाकर ना ये रिज़ाइड कर जाएगा। जब रिज़ाइड करेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्वेल करेंगे, अल्सरेट करेंगे और बाद में हील कर जाएंगे। तो ये इसमें होता है। अब जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, अगर हम बात करें, जो यूक्यूज़ में पॉइंट बताए जाते हैं, एक तो होता है उसमें फ़ीवर होता है। फ़ीवर कैसे होता है कि पहले तो होगा वो लो ग्रेड, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और हो जाएगा हाई ग्रेड। इसको हम कहते होते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है, कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमें पता है कि फ़ीवर में पल्स बढ़ती होती है 1 डिग्री। अगर फीवर होते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है ना, अगर हमारी फीवर होता है तो 10 बीट्स पल्स बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता। मतलब कि 102 अगर पेशेंट को फीवर होगा तो उसकी पल्स 80 होगी इस केस के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 120 तक तो होनी चाहिए इस केस के अंदर, लेकिन 80 होती है। इसको हम कहते होते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है हमारे पास सिनेरियोज़ के अंदर। आगे इसमें देखते हैं, फीवर की बात हम लोगों ने कर ली कि टेम्परेचर है होगा तो स्टेप पैटर्न फीवर हो गया। बाकी सारे जो फीचर्स होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं टेबल में। फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक के आते हैं, और दो बताए हुए हैं बस। अब फर्स्ट वीक में क्या होगा, जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि फ़ीवर है, हेडेक है, माइल्जिया है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया जो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है डायरिया। जो हमारे होते हैं एडल्ट्स, उनके अंदर मेनली होती है कॉन्स्टिपेशन, जबकि जो बच्चे होते हैं उनमें डायरिया और वोमिटिंग होती है। अब जब एंड ऑफ फर्स्ट वीक या स्टार्ट ऑफ सेकंड वीक की बात करें तो उसके अंदर होता ये है कि जो अपर बॉडी होती है, मतलब कि चेस्ट और एब्डोमेन, उसके ऊपर ना एक पिंक कलर के स्पॉट्स बन जाते होते हैं, उसे हम कहते होते हैं रोज स्पॉट्स। अब इसमें इसके साथ साथ स्प्लीनोमेगेली भी हो जाती है, पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है सेकंड वीक में, और कफ और डिस्टेंशन भी हो जाती है एब्डोमेन के। और इसके बाद अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये डिज़ीज़ आगे प्रोग्रेस कर सकती है और डिलीरियम करवा सकती है, कोमा करवा सकती है, जिससे मौत हो जाएगी। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस इसमें इसको डिवाइड किया हुआ है टेबल के अंदर, हम देखते हैं तो एक जो बाउल की है, एक सेप्टिक फोकाई है, टॉक्सिक फिनोमिना है, और क्रोनिक कैरियज। क्रोनिक कैरिज की अगर बात की जाए तो होता ही है कि जब ये टाइफाइड जो होता है, ये फीवर जब ट्रीट करते हैं इसको, तो ये इसके आगे दो चीज़ें होती हैं, या तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या फिर क्रोनिक कैरियर बन जाता होता है। अब क्रोनिक कैरियर जो से होते हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो जाके गॉल ब्लैडर में रिसाइड कर जाता है। ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे ना अभी, तो उसमें एंड पर लिखा भी हुआ कि अगर एक पेशेंट ऐसा है कि जिसका जो क्रोनिक कैरियर है, तो हम उसके अंदर कोलेसिस्टेक्टमी भी करते होते हैं। बाकी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो बाउल के अंदर बाउल परफोरेशन है, हेमरेज हो जाएगा। सेप्टिक फोकाई के अंदर बोन पेन है, बोन इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाता होता है, मेनिंजाइटिस इसमें हो जाता होता है, और कोलेसिस्टाइटिस हो जाता होता है। टॉक्सिक फिनोमिना में मेनली हार्ट इन्वॉल्व है, मायोकार्डाइटिस, और रीनल में नेफ्राइटिस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इसकी सच इतनी ख़ास कोई यहाँ पर होती नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो होता है ना गोल्ड स्टैंडर्ड, उस पर ब्लड टेस्ट ही होता है, ब्लड कल्चर करवाएंगे हम, तो वही डायग्नोस्टिक होता है। बाकी कुछ और लैब लिखी हुई है कि सीबीसी के ऊपर आपको ल्यूकोपीनिया मिलेगा, मतलब कि डब्ल्यूबीसी काउंट कम मिलेगा। बाकी इसमें वाइटल टेस्ट होता है जो कि डिटेक्ट करता होता है वो और एच एंटीजन्स को,
स्टूल कल्चर करवा सकते हैं आप, और साथ में हमने पहले तो बात कर ली है ब्लड कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके अंदर, और सीबीसी के अंदर ल्यूकोपिनिया मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में ये जो फीवर होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती होती है एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो हमारे जो अब एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है उसमें एक तो ग्रुप होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का, जिसमें आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट है तो उसमें हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम दे सकते हैं सेफालोस्पोरिन्स का, जिसमें सेफ्ट्राइएक्सोन आ जाती होती है और सिफोटेक्सिम आ जाती होती है। ठीक है, हमने अभी तक दो ग्रुप पढ़े हैं, एक है फ्लोरोक्विनोलोन्स, दूसरा इसमें आता है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स की एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये दो ग्रुप हो गए हैं। तीसरा इसमें आता है एजिथ्रोमाइसिन, ये भी दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप्स हमारे हो गए, और ये तीनों ग्रुप ही पूछे गए हैं प्रोफ में यूक्यू के अंदर के। इन्यूमरेट द थ्री ग्रुप्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। तो फ्लोरोक्विनोलोन है, सेफेलोस्पोरिन है, और एजिथ्रोमाइसिन। बाकी इसमें क्रोनिक में बताया था मैंने कि कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते होते हैं इसके अंदर। प्रीवियसली हम सिप्रो देते होते थे, लेकिन अब कोलेसिस्टेक्टमी कर देते होते हैं। अब इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अब यूक्यूज में अगर हम देखें तो इसमें कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला है कि A 27-year-old female presents in the medical emergency with abdominal pain and distension. Also, abdominal pain and vomiting, yellow discoloration of eyes है, and her abdomen is distended. Fullness of the flanks. Her mother says she has had high-grade fever for the last 10 days, which is not responding to ciprofloxacin. His condition is getting worse day by day. HB 10.2 है, WBC 8700 है, प्लेटलेट्स 110,000 एंड UST शोज माइल्ड स्प्लीनोमेगाली एंड मिनिमल एसाइटिस। अगर हम इसको देखें सिनेरियो को, ज़रा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें देखें 10 दिन हो गए पेशेंट को फीवर हुए हुए। ठीक है, 10 दिन हो गए फीवर को हुए हुए, ना इसमें उसने कोई बताया है हमें उसके बारे में कि ये फीवर और चिल्स के साथ नहीं था। तो इस तरह हम ज़रा कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें आपने देखना है कि स्प्लीनोमेगाली देखने को मिल रही है आपको, और साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन था और वोमिटिंग थी। साथ में हमने अभी पढ़ा था कि सेकंड वीक के अंदर डायरिया भी होता है पेशेंट को। तो इसमें ये हमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो ये मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हमारा हो रहा है टाइफाइड का। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तीन से चार याद की थी। CBC पे था ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ब्लड कल्चर करवाते थे, स्टूल कल्चर करवाते थे, और एक था वाइडल टेस्ट। अब ट्रीट किस तरह करेंगे हमने भी पढ़ी हैं कुछ एंटीबायोटिक्स। इसमें था कि एक था जो सिफेलोस्पोरिन्स की एक्सटेंडेड टेनिशन वो दे सकते हैं, इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि सिप्रो तो इसमें एक्ट ही नहीं कर रही, कोई काम ही नहीं कर रही। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि 25-year-old बॉय प्रेजेंटेड टू द फिजिशियन विद 10-day हिस्ट्री ऑफ फीवर। Initially, fever was low grade and gradually progressed to high grade. Fever was remittent and not associated with rigor and chill. तो ये एक्सक्लूड हो गया कि इसको मलेरिया नहीं है। Fever was associated with mild headache, myalgia, abdominal distension and reddish spots. अब ये इसमें डायग्नोस्टिक है ये वाला पॉइंट, और ये यहाँ पर फीवर वाला पॉइंट था। बाकी पल्स 94 है, और फीवर जो है 103 है, तो ये रिलेटिव रेडिकार्डिया है। ठीक है, तो इसके बाद पूछा गया है डायग्नोसिस क्या है, बता दिया कि टाइफाइड है पढ़ा, और इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, 3 ग्रुप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेम 2 कॉम्प्लिकेशंस GIT में क्या हो सकती हैं, परफोरेशन है और हेमरेज है। ठीक हो गया। अब तीसरा सवाल इसमें देखते हैं कि 20-year-old मेल presented in OPT with complaints of malaise, headache, constipation and fever for 1 week. Temperature was high grade है, continuous है,
पल्स जो सी है उसमें आ रही है 90, जो कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया शो करती है, रैश मिल गया हमें। तो ये शो कर रहा है कि टाइफाइड फीवर। अब बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ में यहाँ देखें ल्यूकोपीनिया भी है बड़ा पेशेंट को। तो डायग्नोसिस टाइफाइड है, इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कल्चर करवाएंगे, स्टूल कल्चर करवाएंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। और एक और हम लोगों ने बड़े थे वाइटल टेस्ट भी करवा सकते हैं। इलनेस 3 ग्रुप्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, सेफेलोस्पोरिन है और अजिथ्रोमाइसिन है। और हाउ विल यू ट्रीट अ कैरियर, इसमें वही था कि सिप्रो दे सकते हैं आप 4 वीक्स के लिए, या फिर आप इसको कर देंगे कोलिसिस्टेक्टमी। अच्छा, आगे चौथा सवाल इसमें आता है कि पेशेंट है 24 ईयर ओल्ड मेल, प्रेजेंट्स विथ 3 डेज हिस्ट्री ऑफ फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, abdominal पेन एंड डायरिया। एग्जामिनेशन में टेम्परेचर 40 सेल्सियस है और पल्स 80 है। तो ये रिलेटिव ब्राडिकार्डिया शो कर रहा है। टेंडरनेस प्रेजेंट ऑल ओवर द एब्डोमेन। इन्वेस्टिगेशन शोज 3.5 इसकी एचबी है और टीएलसी देखें यहाँ पर 3000 है। तो ये ल्यूकोपीनिया शो कर रहा है। सस्पेक्ट कर रहे हैं हम इसको टाइफाइड को। व्हाट टेस्ट वुड यू लाइक टू डू नाउ टू कंफर्म डायग्नोसिस, तो इसमें वो करवाएंगे हमारे पास। एक तो होती है कि आप इसमें वो करवाते होते हैं ना कि ब्लड कल्चर करवाएंगे, और साथ में स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे, स्टूल कल्चर, और साथ में इसके हम करवा लेंगे वाइटल टेस्ट करवा लेंगे। और लिस्ट फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज़ हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर नेफ्राइटिस होगा, मायोकार्डाइटिस होगा, बोन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और हमने पढ़ा था अभी कि इसके अंदर परफोरेशन हो जाएगी और हेमरेज हो जाएगा। लिस्ट 2 ग्रुप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अ यंग सेल्समैन हु ट्रेवल्स अलॉट हैज़ डेवलप्ड फीवर फॉर द लास्ट 7 days। फीवर डेवलप्ड स्लोली बट हैज़ नॉट टच्ड बेस लाइन, मतलब कि परसिस्टेंट फीवर है उसको। और फॉर द लास्ट 2 days ही हैज़ पेन एब्डोमेन एंड टेंडरनेस, पल्स 95 है, टेम्परेचर 102, मतलब ब्राडिकार्डिया इसको भी। ही हैज़ नो हर्पीज लेबियलिस, हर हिज लैब रिजल्ट शो TLC4। तो ये ल्यूकोपीनिया टाइफाइड का केस है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पहले कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा टॉपिक था टाइफाइड फीवर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।